everyone, we have already discussed about the introduction of peptides and its definition, its classification and nomenclature and even geometry of peptides bonds in previous video. In this video we are going to discuss about the peptide synthesis. पेप्टाइड सिंथेसिस, अब आपको पेप्टाइड्स पढ़ने के बाद बहुत ही ईजी लग रहा होगा, नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि पेप्टाइड सिंथेसिस में क्या है। कि हमने अमीनो एसिड लिया, जैसे हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में पढ़ा था, पेप्टाइड्स बनाए थे जब डाई पेप्टाइड ट्राई पेप्टाइड क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि अमीनो एसिड लिया, उसे कंडेंस करके वाटर निकाला और बन गया पेप्टाइड्स। पर ये इतना ईजी नहीं है, इसमें जो है मल्टीपल स्टेप होते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। तो उन्हीं स्टेप को आज हम देखेंगे कि कैसे पेप्टाइड सिंथेसिस होता है। बेसिकली हम पेप्टाइड सिंथेसिस के दो मेथड पढ़ेंगे। That first one is the classical peptide synthesis method and second one is solid phase peptide synthesis. तो पेप्टाइड सिंथेसिस जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, हमें पेप्टाइड्स की सिंथेसिस करनी है। वो पेप्टाइड्स कैसे भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं, डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड्स। तो हम इस वीडियो में जो हम मेथड डिस्कस करेंगे वो है क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस मेथड। हालांकि जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस, जैसा कि अभी मैंने कहा कि ये इतना इजी नहीं होता कि दो अमीनो एसिड हमने लिया, उसमें से वाटर निकाल दिया और पेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी। ये जो रिएक्शन होती है, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन आपको पता है, उसमें आपको बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है, वो स्पॉन्टेनियस नहीं होती, वो इतनी ईजिली परफॉर्म नहीं होती। इसके लिए आपको मल्टीपल स्टेप रिएक्शन से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको पेप्टाइड की सिंथेसिस करनी पड़ती है। तो वो स्टेप क्या क्या है? प्रोटेक्शन, एक्टिवेशन, फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ये स्टेप हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पर उससे पहले हम देखेंगे कि इन स्टेप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ये इतने सारे स्टेप फॉलो हमने किए ही क्यों। तो इन स्टेप की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, देखिए जैसे कि अभी कहा कि अमीनो एसिड ऐसे कंबाइन करके ऐसे इजली पेप्टाइड नहीं बनाते। अब आपको कोई भी अमीनो एसिड ले लीजिए, जर्नल में लिख रही हूँ यहाँ पे, CR लिख देते हैं यहाँ पे, ये कोई जर्नल अमीनो एसिड है। और नेक्स्ट अमीनो एसिड जो जर्नल लिया है R' लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर अमीनो एसिड के लिए R जो है साइड चेन वो अलग अलग होगी। तो ये दो जर्नल अमीनो एसिड ले लिए हमने, यहाँ पे R आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी इसमें क्या होगा, होना तो ये था कि यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ पे जो है पेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी वाटर निकलने के बाद। पर एक्चुअल में क्या होता है, आप उन्हें पढ़ा होगा, जो एसिड होते हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन एसिड की रिएक्टिविटी आपको पता है कैसे बढ़ा सकते हैं हम, अगर इनके हम एसिड डेरिवेटिव बना दे। तो यहाँ पे जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ से जो अमीन ग्रुप है, इनके बीच में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इतने रिएक्टिव नहीं होते टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, इसलिए जो है इतनी ईजिली ये जो है इस अनदर अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और पेप्टाइड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसे रिएक्टिव बनाएं, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन तीसरी हो नहीं रही थी। तो हमने जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है रिएक्टिव बनाने के लिए इसे इसके डेरिवेटिव में चेंज किया, जो कि है ये इसका एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हमने एसिड ग्रुप में चेंज किया, दैट इज़ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड में चेंज करने के बाद अब ये जो है वो रिएक्टिव हो गया, तो हमने एक्टिवेट कराया इसको। तो ये था एक्टिवेशन स्टेप। अब एक्टिवेशन स्टेप के बाद भी हमारे पास फर्दर प्रॉब्लम थी, जैसे कि ये हमने अमीनो एसिड ले लिया, इसमें हमने यहाँ पे ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड लिया है, एक्टिव करा रखा है इसमें, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो उसके एसिड डेरिवेटिव में चेंज कर रखा है, दैट इज़ एसिड क्लोराइड। और एसिड डेरिवेटिव आपको पता है टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर रिएक्टिव होते हैं देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने अब अमीनो एसिड को एक्टिव करवा दिया है, फिर भी फर्दर अगर हम इसे नेक्स्ट अमीनो एसिड से रिएक्ट करवा के पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि जो ये एसिड क्लोराइड है यहाँ पे, ये इस अमीनो ग्रुप के साथ कंबाइन ना होके अपने ही इसके पास भी तो जो है वो अमीनो ग्रुप है इसके साथ कंबाइन हो जाए, जो अदर इसमें। ऐसा तो नहीं है हमारे पास रिएक्शन में एक ही अमीनो एसिड है, ऐसे बहुत सारे होंगे अदर अमीनो एसिड होंगे, जैसे कि इसी टाइप के और भी एक्टिव अमीनो एसिड होंगे जैसे कि ये। तो ये इसके साथ कंबाइन ना होके ये इसके साथ कंबाइन हो जाए। हमें चाहिए था क्या कि ये अमीनो एसिड इसके साथ कंबाइन होके पेप्टाइड की फॉर्मेशन करे। पर होगा क्या, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो अमीनो एसिड है वो इसके साथ कंबाइन हो जाए
अपने ही जैसे सेम अमीनो एसिड के साथ, तो यहाँ पे ये पेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको उसके एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करने से क्या होगा, जो एसिड डेरिवेटिव की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो पावर है, रिएक्टिविटी है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए हमने इसे एक्टिवेट करवा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में चेंज करके। अब ये हमारे पास क्या है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है। और ये अमीनो एसिड कौन सा है, एलानिन। यहाँ पे साइड चेंज क्या है, मिथाइल। और इसको हमने कंडेंस करवाना है किसके साथ, ग्लाइसिन के साथ। ये नॉर्मल ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। अब हमें क्या चाहिए था, हमें पेप्टाइड प्रोडक्ट चाहिए जो कि होगा एलानिन के साथ ग्लाइसिन। तो ये हमें पेप्टाइड चाहिए, यहाँ पे डाई पेप्टाइड। अब यहाँ पे जो एसिड क्लोराइड है वो यहाँ से भी HCl निकल सकता है, यहाँ से Cl और यहाँ से HCl। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए। पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पे जो है, इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में भी अमीनो ग्रुप है, तो हाइड्रोजन तो यहाँ से भी निकल सकता है। ये इस पर अटैक ना करके, यहाँ पर अटैक ना होकर के यहाँ से यहाँ पर भी अटैक हो सकता है। तो मीन्स क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो ये एक्टिवेटेड एलानिन अमीनो एसिड था, ये अनदर एक्टिवेटेड अमीनो एसिड से जो है वो कंबाइन कर दे और यहाँ से ऐसे HCl निकल जाए और हमें प्रोडक्ट मिले एलानिन। तो ये तो हमारे लिए जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, हमें अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिला। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी कि जो ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हमने बनाया है, जो अमीनो एसिड को हमने एक्टिवेट किया है बाय चेंजिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनटू एसिड क्लोराइड, अब इसको हमें, इसमें जो ये अमीनो ग्रुप है, इसे हम किसी तरह यहाँ पे जो है ये रिएक्शन होने से इसे प्रिवेंट करें, किसी तरह इसकी रिएक्शन को रोकें। तो उसके लिए हमने क्या किया, ज़रूरत थी क्या, इस अमीनो ग्रुप को जो है वो प्रोटेक्ट करवाने की। अगर हम इस अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करवा देंगे तो फिर यहाँ पे जो है ये एसिड क्लोराइड की और अमीनो ग्रुप की यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, विद इन द मॉलिक्यूल नहीं होगी। जितने भी एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होंगे अदर अमीनो एसिड के साथ होगी, जो कि अनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड होंगे। तो इसलिए हमें जो है प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ी। तो प्रोटेक्शन स्टेप इसके लिए था। और अब क्या था, हमें प्रोटेक्शन भी हमें कैसे करवानी थी, जैसे कि यहाँ पे हम, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटेक्शन ग्रुप ले लेंगे। जनरली जो अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन होती है वो होती है एसाइलेशन और बेंजाइलेशन के थ्रू। बट इन दिस केस पेप्टाइड सिंथेसिस ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एसाइलेशन और बेंजाइलेशन में जो हम करवाते हैं प्रोटेक्शन अमीनो ग्रुप की, उसके रिमूवल के लिए हमें जो है हार्श कंडीशन चाहिए। उन कंडीशन में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी ब्रेक हो सकता है। अब हमने ये प्रोटेक्शन ग्रुप तो लगा दिया, जब हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा तो हमें ये प्रोटेक्शन ग्रुप रिमूव भी तो करना है। हम अपने अमीनो एसिड में प्रोटेक्शन ग्रुप थोड़ी ना चाहते हैं, हम तो प्योर अमीनो एसिड चाहते हैं, तो हमें इसे रिमूव भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा प्रोटेक्शन ग्रुप लेंगे जिसे हम इजीली तो इंट्रोड्यूस कर सकें और इजीली इसको बाद में अपना काम होने के बाद रिमूव भी कर सकें। तो ऐसे प्रोटेक्शन ग्रुप लेंगे हम। कई सारे प्रोटेक्शन ग्रुप हो सकते हैं, पर जो हम मेन प्रोटेक्शन ग्रुप लेके चलेंगे वो है ये बेंजाइल, ऑक्सी, कार्बोनिल एंड क्लोराइड। बेंजाइल, ऑक्सी, कार्बोनिल, क्लोराइड। तो ये हम जो है मेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप लेके चलेंगे जब हम क्लासिकल मेथड से जो है पेप्टाइड सिंथेसिस करेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें प्रोटेक्शन की नीड क्यों पड़ी, प्रोटेक्शन जो स्टेप फॉलो कर रहे हैं हम इसमें, उसकी नीड क्यों पड़ी, और जो है हमें एक्टिवेशन की नीड क्यों पड़ी। एक्टिवेशन की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये वीक था टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत वीक होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स एसिड क्लोराइड डेरिवेटिव। तो इसलिए हमने इसके एसिड क्लोराइड में इसे चेंज किया ताकि हम इसके रिएक्शन के लिए इसे एक्टिवेट कर सकें। तो यहाँ पे हमें एक्टिवेशन स्टेप की ज़रूरत पड़ी। फिर हमने क्या किया, हमने एक्टिवेट तो कर दिया, पर वो एक्टिवेट किया हुआ हमारे लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिला। वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है वो खुद ही के अमीनो ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा था, जिससे हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था। तो उसके लिए हमने क्या करवाया, हमने जो एक्टिवेटेड ग्रुप में, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड में जो अमीनो ग्रुप था उसे हमने प्रोटेक्ट करवा दिया। उसे प्रोटेक्ट करवाने से क्या हो गया, फिर ये अनरिएक्टिव हो गया। अब ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, अब जिस भी अमीनो एसिड को हम डालेंगे वो उसी के साथ रिएक्ट करेगा, वही ऑप्शन बचेगा उसके पास, तो हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरत थी एक्टिवेशन स्टेप की। फॉर्मेशन स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स, फॉर्मेशन तो हमें करनी ही है। अब जब हमने प्रोटेक्शन ग्रुप ऐड करवा दिया है तो उसे रिमूव भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने अमीनो एसिड में प्रोटेक्शन ग्रुप तो चाहते नहीं हैं, हमें प्योर अमीनो एसिड चाहिए।
तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी प्रोटेक्शन स्टेप की। अब हम इन स्टेप को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करवाएंगे हम, फिर जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एक्टिवेट करवाएंगे, अमीनो एसिड को जो है एक्टिवेट करवाएंगे, फिर हम दोनों अमीनो एसिड को कंडेंस करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे पेप्टाइड लिंकेज की, और उसके बाद रिमूव कर देंगे प्रोटेक्टिंग ग्रुप को, और हमारा पेप्टाइड जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, डाई पेप्टाइड फॉर्मेशन करते हैं हम, ग्लाइसिन और एलानिन की फॉर्मेशन करते हैं हम। तो देखते हैं प्रोटेक्शन कैसे करवाएंगे। प्रोटेक्शन करवाने के लिए हमें प्रोटेक्टिंग ग्रुप चाहिएगा, और जिस अमीनो एसिड की को हम प्रोटेक्ट करवा रहे हैं वो चाहिएगा हमें। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं C6H5CH2, दैट इज़ बेंजाइल, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सी, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल, और क्लोराइड। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने लिया है। नेक्स्ट हम लेंगे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर तो आप सबको याद ही हो गया होगा, CH, यहाँ पे साइड चेन के रूप में भी यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, CH2 भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, यहाँ पे कार्बोक्स। तो अब क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से हाइड्रोजन, HCl निकलेगा इसमें से, और हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो अमीनो एसिड के साथ जो है अटैच हो जाएगा। कुछ ऐसे। तो अब हमें इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। आपको पता है जब भी ऐसे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है तो जनरली हम N से स्टार्ट करते हैं, N बेंजाइल, ये बेंजाइल ग्रुप, ऑक्सी ग्रुप यहाँ इसके लिए, कार्बोनिल, और ये ग्लाइसिन था, तो यहाँ पे ग्लाइसिन, यहाँ पे इकट्ठा ही लिखेंगे आप, अलग नहीं लिखेंगे, ग्लाइसिन। और ये क्या था हमारे पास, ग्लाइसिन, ये हमारे पास था बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। तो हमने सबसे पहले प्रोटेक्शन करवा दी। अब हमें क्या करवाना है, एक्टिवेशन करवाना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है एसिड क्लोराइड में चेंज करना है। तो हमने जो अमीनो एसिड यहाँ पे प्रोटेक्टेड करवाया था, ऐसे प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को ही लेंगे हम यहाँ पे। प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड क्या था हमारे पास, ये प्रोटेक्शन ग्रुप अटैच था उसके पास, ये क्या था, N बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन। तो ये हमने प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड ले लिया, जो हमने अमीनो एसिड प्रोटेक्टेड करवाया था। अब इसे एसिड क्लोराइड में चेंज कैसे करेंगे, इसमें हम जो है थायोनिल क्लोराइड को ऐड करेंगे। थायोनिल क्लोराइड को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से HCl निकलेगा, और क्या निकलेगा, SO2 गैस निकलेगी। तो ये चेंज हो जाएगा, एज इट इज़ लिख देंगे, मैंने CH2, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा चेंज, कि यहाँ पे जो है क्लोराइड आ गया, यहाँ पे एसिड क्लोराइड आ गया एसिड की जगह। कैसे किया है ये हमने, थायोनाइल क्लोराइड डाल के। इसको नेमिंग क्या देंगे हम, इसे हम कहेंगे एसिड क्लोराइड ऑफ N बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन। पहले प्रोटेक्टिंग ग्रुप का नाम लिखेंगे, नाइट्रोजन से अटैच है इसलिए पहले N लिखेंगे, फिर प्रोटेक्टिंग ग्रुप का नाम, और फिर हमने जो अमीनो एसिड लिया है उसका नाम, और ये उसका एसिड क्लोराइड है तो आगे लिख देंगे एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड ऑफ N बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्लाइसिन। तो ऐसे हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो अब हमने एक्टिवेशन स्टेप कवर कर लिया है। एक्टिवेशन स्टेप कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन करेंगे। पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन कैसे, जो हमने ये अमीनो एसिड लिया है जिसे कि अब अभी तक हमने एक्टिवेट भी कर दिया है, अब हम इसे एक्टिवेट कर चुके हैं, थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा के हम इसे एक्टिवेट कर चुके हैं, और इसके अमीनो ग्रुप को भी हम जो है प्रोटेक्ट कर चुके हैं प्रोटेक्शन ग्रुप के साथ। तो अब इस अमीनो एसिड को हम डिज़ायर्ड अमीनो एसिड के साथ ट्रीट करवाएंगे, जैसे कि हमने पहले किया कि हम सिंपल लेके चल रहे हैं अभी डाई पेप्टाइड बॉन्ड, डाई पेप्टाइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ग्लाइसिन के साथ हमें एलानिन अटैच करना है, ग्लाइसिन हमने पहले लिया है, तो हमने जो सीक्वेंस लेके चल रहे हैं वो है ग्लाइसिन एलानिन। तो हमने ये पेप्टाइड प्रिपेयर करना है, तो इसलिए हमने पहले ग्लाइसिन लिया है। अगर आपने इसका रिवर्स करना है, एलानिन ग्लाइसिन ऐसे प्रिपेयर करना है, तो आप पहले एलानिन लेके चलेंगे और फिर ग्लाइसिन ऐड करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल एलानिन अमीनो एसिड को ऐड करेंगे। सिंपली एलानिन अमीनो एसिड लिखेंगे आप, CH, एलानिन में साइड चेन क्या होती है, मिथाइल, और यहाँ पे ये कार्बोक्सिल। तो ये आपने लिख दिया। इसमें क्या होगा, अभी यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Cl, तो HCl का रिमूवल होगा, और हमारे पास क्या मिलेगा, हमें दो अमीनो एसिड हमें कंबाइन हुए हुए मिलेंगे। और इसमें क्या होगा, एक के साथ जो है आपको प्रोटेक्शन ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। यहाँ से Cl तो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NH CH
CH3COH। तो ये है एलानिन और ये है ग्लाइसिन। ये पेप्टाइड बॉन्ड की तो फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, ये आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड है, पर 2 अमीनो एसिड भी हैं, ये डाई पेप्टाइड हो गया यहाँ तक तो। पर आपको पता है इसमें क्या है, इसमें ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो अब आपको ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है वो रिमूव करना पड़ेगा प्योर अमीनो एसिड लेने के लिए। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को कैसे रिमूव करेंगे, अब आपको पता है कि हमें पेप्टाइड्स तो मिल गया, हमें डाई पेप्टाइड मिल गया, पर उसके साथ क्या है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, इसमें 2 तरीके से हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को जो है वो रिमूव कर सकते हैं। या तो आप इसका क्या कीजिए, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दीजिए। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन लेंगे प्लेटिनियम की प्रेजेंस में, तो या तो आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दीजिए, या फिर क्या कीजिए, इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड एसिटिक एसिड। तो दोनों ही तरीके से जब आप करवाएंगे तो जो है प्रोटेक्शन ग्रुप रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, ग्लाइसिन एलानिन डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड कह रही हूँ, डाइपेप्टाइड चाहिए था हमें। तो ये हमें डाइपेप्टाइड जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, दैट इज ग्लाइसिल एलानिन, ये इसकी नेमिंग होगी, नेमिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो जो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप था, इसमें जो ये बेंजाइल पार्ट था, ये ऐसे टोलिन की फॉर्म में रिमूव होगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। हुआ क्या है इसमें, आपको पता है जहाँ से हमें गैस निकलती हुई दिखाई दे तो उस रिएक्शन में से हमें गैस हम इजीली निकाल देते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो है, ऐसी रिएक्शन फेवरेबल होती हैं जब गैस निकल सकती है। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वाले मेथड से भी हमें क्या मिलेगा, एज इट इज़ सेम ग्लाइसिल एलानिन, और नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, इसमें हमें बेंजाइल ब्रोमाइड मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमें क्या मिला है, टोलिन, इसमें हमें क्या मिलेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड, क्योंकि यहाँ पे HBr था, इसमें ब्रोमाइड प्रेजेंट था जो कि इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो हाइड्रोजन आ गया इसके साथ। तो ये थे 4 स्टेप जिनके थ्रू हमने पेप्टाइड की सिंथेसिस की। अब हमने ये सिंपलेस्ट पेप्टाइड की सिंथेसिस की है जो कि है डाई पेप्टाइड। अगर आपको ऐसे ही अब फर्दर ट्राई पेप्टाइड, टेट्रा पेप्टाइड की सिंथेसिस करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, आपको जो अमीनो एसिड लेना पड़ेगा आगे सीक्वेंस में, मान लीजिए आप ये दोनों चाहते हैं, ये ऐसे चाहते हैं आप सीक्वेंस में, एज इट इज़ लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, जैसे आपको ट्राई पेप्टाइड चाहिए कोई जिसमें आप आगे चाहेंगे ऐसे ग्लाई एला, और यहाँ पे हमें वेलिनिन चाहिए तो उसका VL। तो हम क्या करेंगे, अभी जो हम ये जो हमारे पास डाई पेप्टाइड फॉर्म हुआ है इसे लेंगे, इसके अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करवाएंगे, और इसके जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो यहाँ पे, उसको जो एक्टिवेट करवाएंगे एसिड क्लोराइड में चेंज करके, और फिर ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे, तो फिर ये जाके ये आपका एक अमीनो एसिड ऐसे अटैच हो पाएगा। तो ऐसे आपको सपोज करो पॉलीपेप्टाइड बनाना है बहुत सारे अमीनो एसिड की चेन का, तो आप कैसे बना पाओगे, तो बार बार आपको ये स्टेप जो है रिपीट करने पड़ेंगे। तो इसलिए इसकी जो है ड्रॉबैक हैं। तो ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहले ड्रॉबैक तो यही है कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये, क्योंकि आप देखिए इसमें कितने सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ रहे हैं हमें। और अगर हमें जो ये सोल्ट डाईपेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड प्रिपेयर करना है तो तब तक तो ठीक है, अगर हम पॉलीपेप्टाइड प्रिपेयर करना चाहें तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और सेकंड जो है इसका वो ड्रॉबैक है लो यील्ड कैसे, जैसे कि सपोज करो ये हमने क्या किया था, डाईपेप्टाइड प्रिपेयर करके देखा है। अभी ये डाईपेप्टाइड प्रिपेयर करने के बाद लिए हमने क्या किया है, हमने जो है 100% हम जो है वो रिएक्टेंट लेके चले और हमें सपोज करो 80% प्रोडक्ट मिला। अब हम आगे और फॉर्मेशन करना चाहते हैं, इसके साथ और अमीनो एसिड अटैच करना चाहते हैं, इसी को आगे लेना चाहते हैं पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अब हमें प्रोडक्ट क्या होगा हमारा 80%, अब 80% का भी 80% बनेगा, मीन्स जो है हमारे पास यील्ड आएगी 64%। अब हमें और लंबी चेन बनानी है तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये रिएक्टेंट होगा तो अब हमें इसका 80% मिलेगा, इसका 80% कितना आएगा 51.2 आएगा, 51.2%। तो ऐसे हर स्टेप में आपको देखो जो है यील्ड जो है आपकी वो डिक्रीज़ हो रही है। तो ये 2 मेन ड्रॉबैक थे इसके, लो यील्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो ये थे इसकी ड्रॉबैक। अब इसमें एक और चीज़ थी जिसके लिए मॉडिफाइड मेथड आया, वो क्या थी,
इसमें जो हमने एसिड क्लोराइड में चेंज करवाया था एसिड ग्रुप को, एक्टिवेशन जो स्टेप था, सपोज करो हमारे पास ये अमीनो एसिड है, दैट इज़ एलानिन। इसे हम एक्टिवेट करवाते थे थायोनिल ग्रुप के साथ इसे एसिड क्लोराइड में चेंज करते थे। यहाँ पे NH2 CH CH3 और यहाँ पे क्या आ जाता था SaCl। तो अब इसका जब आप अल्फा कार्बन देखोगे, दैट इज़ अल्फा कार्बन, तो ये स्टीरियो सेंटर मिल रहा है हमें यहाँ पे। मीन्स क्या है, ये कायरल कार्बन है। देखिए इसकी एक वैलेंसी यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे ये एसिड क्लोराइड ग्रुप। तो मीन्स क्या है, इसकी चारों वैलेंसी जो है वो डिफरेंट है। चारों वैलेंसी डिफरेंस है, ये स्टीरियो सेंटर का काम करेगा। यहाँ पे जो है ये हमें RS कॉन्फ़िगरेशन दे सकता है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए जो है हमारे पास मॉडिफाइड मेथड आया। मॉडिफाइड मेथड में क्या किया गया, जैसे कि हमने सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। ग्लाइसिन और एलानिन प्रिपेयर किया था अभी हमने क्लासिकल मेथड से, तो इसी को प्रिपेयर करना है। तो इसमें क्या कहेगा कि जो हम ग्लाइसिन अमीनो एसिड लेंगे, जैसे कि उसे प्रोटेक्ट करवाते थे और फिर एक्टिवेट करवाते थे, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। ग्लाइसिन को जो है प्रोटेक्ट करवाएंगे हम, पर इसमें क्या होगा, जो एलिनिन होगा उसे भी हमने प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा। तो एलिनिन को भी जो है प्रोटेक्ट करवाएंगे। अब दोनों प्रोटेक्ट करवा दिए तो रिएक्शन कैसे होगी, तो प्रोटेक्ट कैसे करवाएंगे, जो ग्लाइसिन होगा जो हमें स्टार्टिंग में चाहिए यहाँ पे अमीनो एसिड, उसका जो है अमीनो ग्रुप प्रोटेक्ट करवाएंगे हम, प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच कर देंगे इसे। और जो हमें लास्ट में लेना है उसका हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एक्टिवेट नहीं करवाएंगे, जैसे कि उसमें क्या होता था, इसे एक्टिवेट करवाते थे एसिड क्लोराइड में चेंज करके। यहाँ पर इसे हम क्या करवा रहे हैं, प्रोटेक्ट करवाएंगे। अब ये जो दोनों प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड हैं, तो दोनों प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को ग्लाइसिन यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ये एलानिन यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप, तो इनके जो है रिएक्शन ग्लाइसिन, प्रोटेक्टेड ग्लाइसिन और प्रोटेक्टेड एलानिन। ग्लाइसिन में जो है प्रोटेक्टेड ग्रुप होगा वो अमीनो ग्रुप, और जो एलानिन में प्रोटेक्टेड ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इन दोनों को जो है रिएक्ट करवाएंगे। रिएजेंट लेंगे इसके लिए स्पेशल DCC क्या है यहाँ पे, डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बोडाईइमाइड। तो क्या है ये, डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बोडाईइमाइड। तो ये डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, माइल्ड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे इस रिएजेंट की हेल्प से यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकलेगा और हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसे ही इनमें बॉन्ड बन जाएगा। पर अभी हमारे पास क्या होंगे, इसमें जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होंगे, फिर हम इन प्रोटेक्टिंग ग्रुप को जो है वो रिमूव कर देंगे। रिमूव कैसे, जैसे कि पिछले स्टेप में किया था हमें HBr इन कोल्ड एसिटिक एसिड। तो रिमूव करने के बाद हमारे पास हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो क्या डिफरेंस किया है मॉडिफाइड मेथड में इन्होंने क्या किया है, जो प्रोटेक्शन था उसमें क्या था, जो हम स्टार्टिंग में ले रहे थे अमीनो एसिड उसे प्रोटेक्ट करवाते थे, उसका अमीनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करवाते थे। सेकंड जो होता था स्टेप वो होता था कि जो है हमें उसे एक्टिवेट करवाएं उसी अमीनो एसिड को। पर इसमें ऐसा ना करके दूसरा अमीनो एसिड लिया जो कि हमें जोड़ना है, और उसके क्या कर दिया, उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है वो प्रोटेक्ट करवा दिया। और फिर उसे अब दोनों प्रोटेक्ट हो गए हैं, इसमें से एक का जो अमीनो ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। इनके पास एक फ्री ग्रुप है, जो ग्लाइसिन के पास फ्री ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक, इसके पास जो फ्री ग्रुप है वो है अमीनो। तो यहाँ पे वाटर निकलेगा रिएजेंट की प्रेजेंस में, जो कि है डाई साइक्लोहेक्साइल कार्बोडाईइमाइड DCC। ये माइल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में फिर हमें हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसमें कि प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच होंगे। तो हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करेंगे, जैसे कि पिछले मेथड में किया। तो ये था मॉडिफाइड मेथड। इससे क्या होगा, इसे रेसिमाइजेशन से प्रोटेक्शन मिलेगी हमें। जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो रेसिमाइजेशन नहीं होगा इसमें। फर्दर हम क्या कर सकते हैं रेसिमाइजेशन से प्रोटेक्शन के लिए, जो यहाँ पे हमने ये स्टेप फॉलो किया था, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड्स बॉन्ड। अगर इनमें अब कुछ कंडीशन का ध्यान रखें, यहाँ पे THF डालें और टेम्परेचर को जो है वो 263 केल्विन मेंटेन करें। तो अगर ये कंडीशन मेंटेन रखें तो यहाँ पे भी क्लासिकल मेथड में भी हमें रेसिमाइजेशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है। यहाँ पे THF क्या है, टेट्राहाइड्रोफुरान, और ये टेम्परेचर। तो अगर ऐसी कंडीशन को मेंटेन करके रखें तो भी हमें रेसिमाइजेशन से जो है प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो ये थे क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे
सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, या फिर इससे पहले हम एक बार प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी डिस्कस कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप हमने अब तो यहाँ पे एक ही तरह का यूज़ किया है अमीनो ग्रुप, लेकिन हमने देखा कि मॉडिफाइड मेथड में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी प्रोटेक्ट करवा रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए एक प्रोटेक्टिंग ग्रुप डिस्कस करेंगे और अमीनो ग्रुप के लिए 2 मेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो डिस्कस करेंगे। एक बार हम चारों स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। जो अमीनो ग्रुप हमने स्टार्टिंग में चाहिए था उस अमीनो ग्रुप की प्रोटेक्शन की, उसमें जो अमीनो एसिड था उसमें जो अमीनो ग्रुप था उसकी प्रोटेक्शन की। यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ग्लाइसिन चाहिए था तो हमें ग्लाइसिन की जो है प्रोटेक्शन की प्रोटेक्टिंग ग्रुप से, प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच कर दिया इसके साथ। तो अब ये रिएक्टिव नहीं रहा, यहाँ पे कोई रिएक्टिव साइट नहीं रही। तो प्रोटेक्शन के बाद जो प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड हमें मिला है, अब उस प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को ही हमें एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करेंगे, जो एसिड है उसे एसिड क्लोराइड में चेंज करके थायोनिल के साथ रिएक्ट करवाया और उसे एसिड क्लोराइड में चेंज कर दिया। तो अब यह प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड जो था वो प्रोटेक्टेड और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड बन गया। अब जो ये प्रोटेक्टेड और एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है, इसके साथ हमें जो भी अमीनो एसिड जोड़ना है, जिसे भी इसके साथ कंबाइन करवाना है, तो उस अमीनो एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, HCl निकलेगा और यहाँ पे हमें हमारा पेप्टाइड्स बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हमें पेप्टाइड मिल जाएगा, पर पेप्टाइड जो मिलेगा हमें वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप के साथ मिलेगा। तो अब हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप नहीं चाहते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर देंगे। प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करने के यहाँ पे 2 मेथड हैं, या तो हम उसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवा दें या फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करवा दें इन कोल्ड एसिटिक एसिड। तो दोनों ही मेथड से जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये रिमूव होगा एज ए डाईपेप्टाइड और यहाँ पे बेंजाइल ब्रोमाइड कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हाइड्रोजनेशन करवाते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो हमें टोलिन मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, अदर साइड प्रोडक्ट जो हैं। ड्रॉबैक क्या है इसके, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप बार बार में रिपीट करने हैं। अगर हमें पॉलीपेप्टाइड चेंज बनानी है तो बहुत सारे स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। लो यील्डिंग प्रोसेस है, हर स्टेप में हमारे पास यील्ड कम होती जाएगी। फिर हमने देखा कि मॉडिफाइड मेथड, इसमें जो है वो रेसिमाइजेशन के